एक लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस हैं कैंसेरियन जो आपको नेमत की शक्ल में मुयस्सर आएगी। जब भी कभी अच्छे एंगल पर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से सुने, कहीं से भी सुने, कहीं से पढ़ें, तो यकीन मानिए आपके कारोबार में ग्रोथ आएगी, आपके जॉब इश्यूज रिजॉल्व होंगे, आपका सोर्स ऑफ इनकम स्टेबल होगा। सूरज ह्यूमन नेचर में फ्रेंडली एंगल्स पर इंसान के अंदर करेज पैदा करता है, लीडरशिप क्वालिटी, डिसिप्लिन पैदा करता है। तो सूरज सिर्फ कोई एक रोशनी या अंधेरे का सोर्स नहीं है। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। सितंबर के तीसरे हफ्ते में 18 सितंबर से 25 सितंबर तक सूरज आपको आपके फोर्थ एंगल पर मिलेगा। ये उसका एक नया एंगल है। इस पूरे साल आपने सूरज को फोर्थ एंगल पर एंजॉय नहीं किया। दिस इज़ फर्स्ट टाइम आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली, अब ये 9वां महीना चल रहा है, तो 9 महीने के बाद आप पहली दफ़ा सूरज को अपने फोर्थ एंगल पर देखेंगे। एक लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस हैं कैंसेरियन जो आपको नेमत की शक्ल में मुयस्सर आएगी। सूरज जब भी कभी अच्छे एंगल पर हो, आपके तो फोर्थ एंगल पर है, अच्छा होगा ही होगा। जब भी कभी अच्छे एंगल पर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से सुने, कहीं से भी सुने, कहीं से पढ़ें, तो यकीन मानिए आपके कारोबार में ग्रोथ आएगी, आपके जॉब इश्यूज रिजॉल्व होंगे, आपका सोर्स ऑफ इनकम स्टेबल होगा। एंड जिस तरह आप कहते हैं ना, आप अपनी ज़िंदगी में कभी तो कहा होगा कि सूरज इज़ अ सोर्स ऑफ डे लाइट। बज़ाहिर ये एक जर्नल एक्सपीरियंस बेस्ड जुमला था कि रोज़ देखते हैं सूरज डे लाइट का सोर्स है। वो आपने अल्लाह की उस नेमत को जो आपने एक्सपीरियंस किया, आपने बड़े पुरएतमाद अंदाज से बोल दिया कि सूरज डे लाइट का सोर्स है, लेकिन आपने उसकी सिर्फ एक सिमत देखी कि सोर्स है लाइट का। बट सूरज इज़ आल्सो सोर्स ऑफ योर मेच्योरिटी। हम लोगों की एज नापते हैं तो कहते हैं ये बच्चा 16 साल का हो गया, मेच्योर हो गया। जो 16 साल नापे हैं वो सूरज के तुलू और गुरूब होने से ही नापे हैं। अगर सूरज 360 दफ़ा तुलू हो, 360 दफ़ा गुरूब हो जाए तो एक साल गुजर गया। अगर ऐसा 16 साल तक होता रहे तो हम उसकी मेच्योरिटी को किलोज़ में नहीं नापा जाता। कहते हैं 16 साल का हो गया, मेच्योर हो गया। तो 16 साल जो नापे वो सूरज से नापे। ये उसकी एक दूसरी नेमत थी कि जितनी दफ़ा सूरज तुलू होगा, गुरूब होगा, बंदे का मेच्योरिटी लेवल बढ़ेगा। तीसरी बात सुनिए, सूरज ह्यूमन नेचर में फ्रेंडली एंगल्स पर इंसान के अंदर करेज पैदा करता है, लीडरशिप क्वालिटी, डिसिप्लिन पैदा करता है। तो सूरज सिर्फ कोई एक रोशनी या अंधेरे का सोर्स नहीं है। ये उसके उस नेमत के बारे में एक महदूद राय है जिसको कॉमनली आप एक्सपीरियंस करते हैं। बट सूरज फ्रेंडली है तो ज़मीन पर हयात रवा दवा है। सूरज करीब हो जाए, अनफ्रेंडली हो जाए, होगा नहीं अल्लाह ताला की मर्ज़ी से, लेकिन अगर अनफ्रेंडली हो जाए तो ज़मीन तप कर वो क्या कहते हैं उसे, ईंट की तरह पक जाएगी। थोड़ा दूर हो जाए तो ज़मीन पर बर्फ़ जम जाएगी और इंसान ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। वो एक बिल्कुल परफेक्ट लेवल पर अल्लाह ताला के अंदाज़े के मुताबिक, अल्लाह ने उसका जिक्र भी किया कि सूरज और चाँद एक अंदाज़े के मुताबिक अपने ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं। सो उन्हीं अंदाज़ों के मुताबिक जो थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजर्स ने सीखा, आपके फोर्थ एंगल पर सूरज की मेच्योरिटी आपके कैरियर को फ्लरिश करेगी, आपके कंफर्ट ऑफ लाइफ की तरफ आपको लेकर जाएगी, आपके सोर्स ऑफ इनकम स्टेबिलिटी की वजह से यू आर मोर लग्जूरियस। आप ज़रूरतें पूरी कर सकेंगे, आप ख्वाहिशें पूरी कर सकेंगे, आप दूसरों को हेल्प आउट कर सकेंगे, आप अपनी ज़हनी सलाहियतों को फ़िक्र माश से आज़ाद करके क्रिएटिव काम कर सकेंगे, आप दूसरों के लिए मुफीद रहबर या सपोर्ट कर सकेंगे। एंड इसके और एडवांटेजेस सुनिए, आपके अंदर ज़्यादा एतमाद पैदा होगा, ज़्यादा रिस्क टेकिंग कर सकेंगे, मल्टीटास्किंग कर सकेंगे, आप अपने अंदर ऑर्गन परफॉर्मेंसेस को स्टेबल देखेंगे, कांस्टेंट देखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि किसी दिन अच्छे और किसी दिन बुरे, मूड स्विंग होना कम हो जाएंगे, एंग्जाइटी कम होगी। दीज आर ऑल पॉसिबल थिंग एंड ये न्यू है, 23 सितंबर से होगी। कुछ पुरानी चीज़ें भी आपके साथ चल रही हैं। आपके लिए वीनस आपके सेकंड एंगल पर है, दैट इज़ आइडियल। वीनस इज़ योर इमोशंस, योर पैशन, योर ब्यूटी लविंग नेचर, योर रोमांस, योर रिलेशंस, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस एंड इवन अटैचमेंट्स, बॉन्डिंग एंड जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में हैं उनके दरमियान स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री डेवलप होना, दीज आर ऑल पॉसिबल। मरकरी भी आपके लिए अच्छे एंगल पर है। मरकरी इज़ इन योर थर्ड एंगल और वो थर्ड एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है
आप अपने स्पिरिचुअल बिलीव्स बढ़ाने की तरफ जा सकते हैं। आप अपने सराउंडिंग से एडवांटेजेस लेना चाहें, कंबाइन एफर्ट्स करना चाहें, टीम वर्क करना चाहें, आप कर सकते हैं। हाउसवाइफ्स अगर अपना कोई नया कारोबार शुरू करना चाहें वो कर सकते हैं। स्टूडेंट कैंसेरियंस अगर हायर एजुकेशन की प्रिपरेशंस कर रहे हैं वो कर सकेंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप डील मेकर्स हैं, अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू अपना कोई एडवांटेज लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। आपका पब्लिक इमेज बेटर होगा, आपकी फेस वैल्यू बढ़ेगी। सो इतनी नेमतें आपके साथ चल रही हैं कैंसेरियंस। दो प्लैनेट रेट्रोग्रेड भी हैं, उन्हें मत भूलिए। जुपिटर इस वक्त रेट्रोग्रेड है, सैटर्न इस वक्त रेट्रोग्रेड है। इन दोनों की रेट्रोग्रेशन कुछ कमियां तो लाती है, लेकिन अदरवाइज आपके पास अब प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ एंड इतनी सहूलतें मुयस्सर हैं कि अगर आप अपनी सलाहियतों पर डिपेंड करते हुए ही अपने आप को आगे लेकर चलें, आपको लकी फैक्टर्स की ज़रूरत ही नहीं। फिलहाल अगर लकी फैक्टर हो तो वो अच्छा होता है। एफर्ट्स के वर्स 2 + 2 = 4 होते हैं। लकीली अगर इफ़ यू आर लकी सो 2 + 2 = 5 हो सकता है। वो कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट्स को हम लक फैक्टर कहते हैं, जो सडन गेन्स कहलाते हैं। तो अगर 2 + 2 = 4 होते रहे एंड आप सेटिस्फैक्शन लेवल को भी टच करते रहे तो दैट मीन्स कि आपका परफॉर्मेंसेस में दिल लगेगा, आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आप अपनी मंजिलों के करीब होते जाएंगे। जो भी आपका एजेंडा ऑफ द डे है, एजेंडा ऑफ द सीज़न है या एजेंडा ऑफ द लाइफ है, आप वो परफॉर्म करते जाएंगे। अगर इन सब परफॉर्मेंसेस से आप सेटिस्फाइड हैं, आपकी परफॉर्मेंसेस से आप सेटिस्फाइड हैं, आप अपने रिवॉर्ड से सेटिस्फाइड हैं, दैट मीन्स यू आर अ सक्सेसफुल कैंसेरियन। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा करिए, आजिज़ी इख्तियार करिए, दूसरों को हेल्प आउट करिए। बट अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा टैलेंटेड हैं, अगर आपको लगता है कि आपने एफ़र्ट्स ज़्यादा किए हैं, रिवॉर्ड्स कम आ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मैं ठीक रहना चाहता हूँ लेकिन उसके बावजूद गुस्से में आ जाता हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं रिश्तों में बहुत कुछ इन्वेस्ट कर रहा हूँ लेकिन रिश्ते मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहे, अगर आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाए हुए हैं लेकिन उसके बावजूद बीमार रहता हूँ, तो दैट मीन्स यू आर सेंसिटिव, दैट मीन्स देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। उस सिचुएशन में अगर वो एवरेज डिफ़िकल्टीज़ हैं तो आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए 5 दफ़ा एक दिन में। अगर आप कैंसेरियन हैं और 25 से 40 साल के दरमियान है तो आपको 8 से 10 कैरेट रूबी पहनना चाहिए। एक अच्छा स्टोन है, दिखने में भी खूबसूरत है एंड ये याकूत है ना जिसकी कसम सूरह रहमान में खाई है कि मैंने तुम्हारे लिए याकूत और मरजान बनाए तो तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। तो ये वही याकूत है जिसे हम इंग्लिश में रूबी के नाम से जानते हैं। वो पहनिए, इससे बहरहाल बहुत हद तक मामलात हल हो जाएंगे, साइंटिफिकली भी एंड स्पिरिचुअली भी। अगर बेबरकती है तो सूरह शम्स से जाती रहेगी, अगर कोई सेल्फ डिस्ट्रक्शंस थी, आप खुद कुछ ख़राबी कर रहे थे तो रूबी से जाती रहेगी। बट अगर आपने ये रेमेडीज़ ऑलरेडी परफॉर्म कर रखी हैं और फिर भी मामलात हल नहीं हो रहे तो इसके 2 ही नेक्स्ट स्टेप हैं। एक तो अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चाहिए ताकि ये चेक हो सके कि रूबी से मामला हल हो जाएगा या कुछ उससे भी ज़्यादा सिवियर टाइप की, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइप की, उससे भी नेक्स्ट लेवल की रेमेडी की तरफ जाना होगा। उसके लिए बर्थ चार्ट कैलकुलेशन इज़ द राइट मेथड और ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फॉर। एंड दूसरा, अपना स्टोन चेक करा लीजिए वो जेन्युइन है कि नहीं है। समटाइम्स स्टोन नेचुरल नहीं होते, आप पहनकर ये फील करते हैं कि मैंने ट्रीटमेंट कर रखा है, जबकि वो ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं होता। और अगर आपने नया स्टोन बाय करना है, अभी आपने सुना है और तो फिर एस्ट्रोजेम ऑफिशियल की वेबसाइट पर चले जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहाँ रिलायबल स्टोन्स हैं, वैरायटी ऑफ स्टोन्स हैं, रीज़नेबल प्राइसेस पर हैं, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के साथ है, तो आपको बाय करना मुश्किल नहीं होगा। एस्ट्रोजेम एक ब्रांड है जो पूरी दुनिया में स्टोन सप्लाईज़ के लिए पिछले 23 सालों से काम कर रहा है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड कैंसेरियंस। अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करिए, एकदम से अच्छे टाइम का आगाज़ हो चुका। कुछ छोटे छोटे बैड पैच हैं लेकिन वो भी रिकवरेबल हैं, लिहाजा आप तवज्जो सिर्फ अपने मिशंस को पूरा करने के लिए दीजिए, अपनी अचीवमेंट्स की तरफ दीजिए, प्रॉब्लम्स आपके आड़े नहीं आएंगी इंशाल्लाह। मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दुनिया के लिए भी आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा कैंसेरियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।